Hello everyone and good morning. I am Vinay Sharma. Last time we talked about monetary policy and today we are going to see an important topic India's handloom sector. ठीक है, आज 7 अगस्त है तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियाज़ हैंडलूम डे. ठीक है, तो उसमें आर्टिकल लिखा है गिरिराज सर ने, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मंत्री हैं. उन्होंने लिखा है ये गिरिराज सर ने. तो एक बार इनका आर्टिकल देख लेते हैं. बाकी मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं. इनका मानना है कि द मेकिंग ऑफ डेवलप्ड नेशन इज नॉट डिफाइंड बाय द टेक्नोलॉजी अलोन. ठीक है, इट इज शेप्ड बाय द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इंड्यूरिंग स्ट्रेंथ इनटू द इंजन्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. एज इंडिया एडवांस टुवर्ड्स द विकसित भारत 2047, जैसा कि हम लोग सबको पता है कि 2027 तक हम लोग विकसित भारत बन जाएंगे, उम्मीद करते हैं, हम लोग अग्रसर हैं उसके लिए. ठीक है, इट इज इन्वेस्टिंग इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग ग्लोबली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा भाई अगर इतना विकसित बनना है तो. चलो अच्छी बात है. फिर बोलते हैं कि सभी सेक्टर में तो अच्छा है बट हैंडलूम सेक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिशन में, क्योंकि आज भाई 7 अगस्त है और हम लोग अपना 12th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 12th हैंडलूम जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 12th नेशनल, उसका जो थीम है वो थीम है, ऐसे तो याद नहीं होगा मुझे, अभी लिख के रखा है मैंने, सेलिब्रेटिंग वीवर्स, रीनिंग ट्रेडिशन एंड एक्सपेंडिंग हॉरिजन. ठीक है, ये हमारा थीम है 12th हैंडलूम डे का. ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज़ टाइम टू व्यू हैंडलूम एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर द वर्ल्ड दैट वैल्यूज सस्टेनेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन. चलो ये भी अच्छी बात है. फिर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ विकसित भारत 2047 इज बिल्ट ऑन प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिलायंस, इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल कॉन्फिडेंस. कितने अच्छे शब्द लग रहे हैं ना यार ये, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिलायंस, इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल कॉन्फिडेंस. ठीक है, अच्छी बात है. हैंडलूम embodies this vision by bringing together the heritage and innovation while driving women led development. ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड्स एंड ग्लोबल कंपटीशन बेहतर होनी चाहिए. फिर ये बात बोलते हैं कि हैंडलूम सेक्टर कोई नया नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशन से चला आ रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार कॉटन कल्टीवेट करी गई थी और इसका बोवन किया गया था वो 18th सेंचुरी के टाइम पे, वाइल द और टू द 18th सेंचुरी व्हेन इंडियाज टेक्सटाइल डोमिनेट ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार में कॉटन मिली थी, वहाँ हमने ये मतलब एविडेंस मिले थे. और फिर 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर आ गए उस टाइम पे भी हम लोग डोमिनेट कर रहे थे ग्लोबल ट्रेड पे. ठीक है, ये तो अच्छी बात है और कर भी रहे थे. और फिर हमारे पास जैसे लिगेसी भी है इस चीज़ की, और ऐसा अच्छी बात है टेक्सटाइल में हमारी लिगेसी भी है. जैसे बंगाल लीजेंडरी मुस्लिम जो होता है वो इतना फाइन होता है कि 25 मीटर लेंथ कुड पास थ्रू अ रिंग. ठीक है, अलॉन्ग विद बनारसी सिल्क, कांचीवरम वीव्स, पोचमपल्ली कट एंड काउंटलेस रीजनल ट्रेडिशन अर्न इंडियाज वर्ल्ड वाइड एडमिरेशन. ये अच्छी बात है सच में, ये टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का बहुत सही सेक्टर है. बट हम लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अभी आगे देखेंगे. मैंने जो डॉक्यूमेंट पहले सर का देख लेते हैं, सर ने क्या क्या बोला है सब कुछ. इंडियाज नेक्स्ट हैंडलूम रेवोल्यूशन मस्ट एक्सपोर्ट नॉट जस्ट टेक्सटाइल. ठीक है, नॉट जस्ट बट ऑल्सो क्राफ्टमैनशिप, हेरिटेज, इनोवेशन, इंटरेस्ट मेकिंग एवरी हैंड वूवन प्रोडक्ट एज एम्बेसडर फॉर द ब्रांड इंडिया. ओके, अच्छी बात है. इंडिया इज द लार्जेस्ट cotton industries, handloom in the India's largest cotton industries, supporting the livelihood of more than 35 lakh weavers and allied workers, nearly 72% of whom are women. ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसमें 72% तक जो है वो वुमेन काम कर रही हैं. ठीक है, और इंडिया ने कुछ गवर्नमेंट सेक्टर ने बढ़ाने के लिए 2-3 स्कीम भी लॉन्च की हैं, जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम था. ठीक है, और मार्केट अपग्रेडेशन के लिए स्कीम था, लोन से अप्रूव किए हैं. ठीक है, और जीआईजी टैग प्रोडक्ट को मार्क किया है, हैंडलूम मार्क किया है, इंडियाज हैंडमेड सर्टिफिकेट बनाए, अर्बन हार्ट बनाए हैं, डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बनाए हैं, जैसे कि हम लोग टेक्सटाइल के सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, अब क्या बोलते हैं, टुडेज 29 वीवर सेंटर प्रोवाइड इन टू इन सपोर्ट थ्रू ट्रेनिंग, अप स्किलिंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल असिस्टेंस एंड मार्केट लिंकेजेस. ठीक है, तो अभी 29 सेक्टर बने हैं ऑल ओवर इंडिया में अपने, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन टू एंड सपोर्ट. ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम ट्रेनिंग, अप स्किलिंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल असिस्टेंट एंड मार्केट लिंकेजिंग. 11 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आर बीइंग स्ट्रेंथन टू एक्सपेंड एडवांस ट्रेनिंग एंड डेवलप्ड नीच हाई वैल्यू हैंडलूम प्रोडक्ट्स. ठीक है, उन पे एक्सीलेंस पे काम किया गया 11th इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजीज. ठीक है,
और स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 1800 क्लस्टर्स अक्रॉस मोर देन 500 डिस्ट्रिक्ट, बेनिफिट 65 lakhs वीवर्स एंड आर्टिसन एस्टैब्लिशिंग हैंडमेड इन इंडिया एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। ठीक है, और फिर इन्होंने एक पार्ट भी इसमें शामिल किया गया, महात्मा गांधी अंबर चरखा मेड स्पिनिंग ईजियर फास्टर एंड मोर इफिशिएंट एडवांसिंग द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, वैसे गांधी जी की स्कीम तो आप सारी बदल देते हैं, फिर भी आप गांधी जी अंबर चरखा बांट रहे हैं। मनरेगा को बदल के आप बीजी राम कर ही दिए हैं, इसको भी कुछ बदल देते भाई, कुछ नया टर्मोलॉजी। खैर, अभी कहते हैं मोर रिसेंटली में असम में माइना लूम एंड चितरंजन हैंडलूम डेवलप्ड इन द शिव सागर हैव बीन शोन हाउ बेटर लूम डिजाइन कैन मेक वीवर ईजिंग एंड मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी established with the Indian Institute of Technology is developing lighter, stronger and easier to use loom that reduce physical effort and improve productivity including the person with the disability। ठीक है, फिर बोलते हैं एआई का टर्म भी आ गया है, तो हैंडलूम सेक्टर में एआई 4 का यूज़ करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे और प्रोडक्टिविटी को बढ़िया करा जा सकता है। विजन नेक्स्ट करके प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, मतलब नया, जिससे कि मतलब कि हम लोग फॉरकास्ट कर सकें डिमांड को, डिज़ाइन को आइडेंटिफाई कर सकें, ऑथेंटिक जेन्युइन हैंडलूम प्रोडक्ट को बना सकें जो कि ग्लोबल मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर सकें। ठीक है, और सेम टाइम में प्रीमियम सिल्क, नेचुरल फाइबर, सस्टेनेबल फाइबर, इनोवेशन, ब्लेंड, इन सब पे भी काम करना चाहिए और नए मार्केट को अनलॉक करना चाहिए। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इंडियन वीवर्स आर नॉट मेरली अ वर्कफोर्स, दे आर एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर एंड क्रिएटर ऑफ वैल्यू। By enabling them to build brand, move up the value chain and reach global market, handloom can be transferred into one of the India's most dynamic creative industries. This is also a call to Indian youth to bring together Indian heritage and technology, creativity and enterprises to shape the next chapter of handloom. तो फिर बोलते हैं कि India's weaver not only a custodian of our heritage but also the architect of our Indian progress. Every handloom product we buy and wear strengthen weaver livelihood, preserve a timeless tradition and carries Indian stories to the world। ठीक है, ये बोलते हैं, काफ़ी अच्छा सब लिखा है, जिसने भी लिखा है इनके कोई ना कोई सेक्रेटरी होगा या फिर जो भी होगा एक डिपार्टमेंट में, उसने लिखा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने लिखा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सब यूज़ करना, और कर भी सकते हैं, पॉलिटिशियन है, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो अब जो देखते हैं, जो मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए डॉक्यूमेंट, वो देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, ये तो गिरिराज सर की बात हो गई है, चलो मेरी बात सुनते हैं आप। 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाते हैं, इसका थीम मैंने बता ही दिया था आपको, और ये 12th हैंडलूम डे है। देख लीजिए आप, कंडीशन देख लीजिए पिक्चर की, मतलब जो भी है कि इनमें कौन सा बेसिक इंफ्रा इनको मिल रहा है सही से, लाइटनिंग का फैसिलिटीज़ है, फ़ैन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस तरीके का चरखा है, किस तरीके का नहीं है। जितने हैवी टर्म यूज़ किए हैं, अब इनको लगता है ये मतलब कि ये ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे करेंगे। चलो खैर, 2019 और 20 में सेंसस हुई थी, 4th सेंसस, तो उसमें बताया गया था कि 26,73,891 हैंडलूम वीवर्स एंड 8,48,621 एलीड वर्कर्स इन द हैंडलूम सेक्टर अक्रॉस द कंट्री, इतने थे। फिर बताया गया कि 2000 अगस्त में 25 में हुआ सेंसस में, तो उसमें बताया गया कि 64.66 जो लाख पीपल हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आर्टिसियन हैं। ठीक है, उसमें से 71% वुमेन्स हैं, वीवर्स हैं, और 64% जो टोटल आर्टिसियन है। ठीक है, ये इतना बताया गया उस टाइम पर। ठीक है, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपलिफ्टमेंट करने के लिए ना 2 स्कीम चला रही है, एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम। इसमें होता है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट में क्या किया गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हैंडलूम एजेंसीज है, वीवर है, या फिर जो भी अपग्रेडेड लूम्स है एसोसीरीज के लिए चाहिए, सोलर लाइटनिंग यूनिट चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क सेट चाहिए, प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट जो भी होगा, मुद्रा स्कीम दी जा रही है, कंसेशनल लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब यूज़ किया है हमने नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में। दूसरा है जो वो रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम में बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यार्न टू डोर स्टेप, मतलब खेत से जो धागा बन रहा है, जहाँ से फैक्ट्री, वहाँ से घर तक आने के लिए धागा जो मिल रहा है वो बनाने के लिए, और बेनिफिशरीज को 15% प्राइस सब्सिडी ऑन कॉटन यार्न और हैंड यार्क में, डोमेस्टिक सिल्क में, वूलन लिनन यार्न में, और ब्लेंडेड यार्न में नेचुरल फाइबर जो होते हैं उन सब में 15% की सब्सिडीज दे रहे हैं। फिर GIG टैग को भी आइडेंटिफाई किया गया और ODOP को भी किया गया। ODOP का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब लेट सपोज कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बहुत अच्छी यूनिक चीज़ बन रही है ना, तो उसको प्रमोट करना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका लोग जाने पहचाने और वो खरीदें वहाँ से। इंडिया का जो GIG प्रोडक्ट होता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लिंक होता है उस
स्पेसिफिक क्वालिटी की, उस स्पेसिफिक जगह की कुछ ना कुछ पुरानी लिगेसी होती है, उसकी वजह से वो चीज़ वहाँ का जीआईजी टैग दिया जाता है। जैसे कि पश्मीना सॉल हो गया, डोकरा डियोर हो गया, मुंडू प्रोडक्ट हो गया, आइपन आर्ट हो गया, ये सब क्या है, जीआईजी है। वन स्टिक वन प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई किया गया, जैसे चंदेरी सिल्क हो गया एमपी का, है ना, तुषार सिल्क साड़ीज़ हो गया, बनारसी सिल्क प्रोडक्ट हो गया, इकत हो गया, है ना, टेराकोटा प्रोडक्ट्स हो गए हैं, तंगेल साड़ीज़ हो गई, ये सब क्या है, ओपीडी ओडीओपी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि 2025 में ना हैकाथॉन बनाया गया था। उस टाइम जो थीम था वो ड्रीम इट डू इट थीम था। तो उसमें इन लोगों ने ना एक वो की ऑब्जेक्टिव बनाए थे। तो इस की ऑब्जेक्टिव के लिए ना मैंने एक वो बनाया है टर्मोलॉजी, ठीक है। अब वो टर्मोलॉजी कुछ इस टाइप की है, सीस्मिक, ठीक है। देखो आप SEISMIC, सीस्मिक, ठीक है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक नया शब्द बनाया सीस्मिक नाम से। एक ऐसे हो गया जो कि सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि प्रमोट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। एक ऐसे हो जाएगा आपका स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। एक ई जो आपकी है उससे हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, वुमेन का भी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो एक ई से हो गया। एक आई से आपका है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और एक एम से हमारी मार्केट एक्सेस होना चाहिए, और सी का मतलब होता है कम्युनिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और एक आई का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें नहीं लिखा, मैं अपनी साइड से ऐड कर रहा हूँ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो सीस्मिक नाम से आप याद कर लेना। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सही से, लेट सपोज कि लिख जाइए सही से मुझसे, SEISMIC, सीस्मिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके की ऑब्जेक्टिव थे हैकाथॉन के, तो और ये हमें की ऑब्जेक्टिव भी हैं जो हमें आगे करना है, ठीक है। तो इन्होंने बनाया था, सेलिब्रेट किया था 2025 में, तो वहाँ से ये मैंने उठाया सीस्मिक टर्म, ठीक है। फिर गेट भी बनाया गया कि मार्केट को लिंक करा जा सके इंडस्ट्रीज़ के साथ में। तो सेलर को सपोर्ट भी दे रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, मार्केट एक्सेस के लिए ब्रिंग ग्रेटर विजिबिलिटी एंड डायरेक्ट वायर एक्सेस, है ना। हेरिटेज वैल्यू को बचाने के लिए कल्चर प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइवलीहुड आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रहे हैं, पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इजी रिटर्न एंड कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं, सेल एंड सिक्योर पेमेंट, है ना, और डायरेक्टली फ्रॉम द हैंड ऑफ आर्टिसन। ये सब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों को लेके। उसके बाद देखो ऑल ओवर अपनी इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा कैसा ट्रेडिशन है विद रिगार्ड टू हैंडलूम के लिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम स्टार्टिंग टू जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरा पश्मीना होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुल्लू साल होता है, ठीक है। फिर अपना पंजाब में होता है फुलकारी, ठीक है। चंदेरी साड़ी एंड कोटा ड्योरा, ये राजस्थान और एमपी में दोनों में पाई जाती है। पटन पटोला ये गुजरात में पाई जाती है। जो आपकी तसार सिल्क होती है ये आपकी पाई जाती है झारखंड में, ठीक है। बिहार में भागलपुर पाई जाती है, और ये वेस्ट बंगाल में आपकी पाई जाती है बलचुरी सिल्क, ठीक है, ये देखो। फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट में जैसे इडुमिसमी है, इडुमिसमी आपकी पाई जाती है टोटल मिला के अरुणाचल प्रदेश में। फिर मूंगा सिल्क असम में आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नागालैंड हो गया। मणिपुर में पाई जाती है मोरिंगा फी, ठीक है। और फिर मिज़ोरम में पुआन टेक्सटाइल है, ये देखो पुआन टेक्सटाइल है ये। तो उसके बाद फिर अपना अगर आ जाए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में बोकम्पाई साड़ी पाई जाती है, ठीक है। फिर अगर हम आ जाएं इधर साइड पे अपना हैदराबाद में अगर मार्क करते हैं, तो हैदराबाद में पाई जाती है गढ़वाल साड़ीज़, ठीक है। महाराष्ट्र में सोलापुर चादर, ठीक है। और ये कर्नाटक जो अपना है, कर्नाटक में पाया जाता है मोलाकलमूरू साड़ीज़, ठीक है। और ये केरल में पाई जाती है कासरगोड, ठीक है। कांचीवरम तमिलनाडु का पता ही होना चाहिए, बहुत फेमस है। उसके बाद फिर तमिलनाडु के बाद ये अपना आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उपाधा पाया जाता है इसमें, ठीक है। उपाधा साड़ीज़ करके जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया छत्तीसगढ़ में चंपा आ गई, चंपा सिल्क साड़ी, ठीक है। भागलपुर हो गया। बनारस में तो अपना यूपी में है, ठीक है। पिछौरा उत्तराखंड में है ना। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू साल है। तो ऐसे करके ये पूरा पाया जाता है हर एक जगह पे अपनी ऑल ओवर इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हमें एक ज़रूरत है इसको लिंक करने की साथ में, ठीक है। जब ये लिंक होगा ना तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ 95% ऑफ
वर्ल्ड हैंड वूवन फैब्रिक मेड इन इंडिया, ठीक है। और हम लोग कहाँ का एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस में, यूएई में, नीदरलैंड में, फ्रांस में और यूके में। ये 5 हमारे टॉप टोटल डेस्टिनीज कंट्री हैं जहाँ पे हम अपना सबसे ज़्यादा हैंडलूम को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंडियन गवर्नमेंट ना अवार्ड भी देती है, तो वो अवार्ड कौन कौन से देती है हैंडलूम सेक्टर में, जो आदमी अच्छा लोग करते हैं उसमें अवार्ड आता है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड, ठीक है। संत कबीर हैंडलूम अवार्ड दिया जाता है कंट्रीज हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर हैंडलूम वीवर हु हैव demonstrated extraordinary craftsmanship and lifelong dedication to the preservance and promotion of Indian weaving tradition, ठीक है। इसमें अवार्ड में कंसिस्ट क्या क्या रहता है, गोल्ड कॉइन होता है, एक माउंटेड ताम्रपत्र होता है, सॉल होता है और सर्टिफिकेट होता है। याद रखना, इस चीज़ को पूछा जा सकता है, मतलब आता भी है किसी किसी एग्जाम में। मैंने पूछा है कि भाई जैसे मान लो साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया या कोई अवार्ड हो गया, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये पता होना चाहिए आजकल। तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड लिख देगा, फिर पूछ लेगा कि भाई क्या है। फिर नेशनल हैंडलूम अवार्ड होता है, तो इसमें क्या क्या कंप्रोमाइज़ होता है, ताम्रपत्र, सॉल और सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें हैंडलूम सेक्टर को लेके पूरा, कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टोटल जीआईजी प्रोडक्ट हो गए, 2 स्कीम चल रही हैं, हैंडलूम सेक्टर से मना रहे, इतना लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चैलेंजेस भी है इस इंडस्ट्री के साथ में। वो चैलेंजेस क्या है, लेट फाइंड आउट सम चैलेंजेस। चैलेंजेस में बात करते हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बना के रखा है, स्लिम, ठीक है, स्लिम सी। अब स्लिम सी का मतलब क्या है, सोशियो कल्चर एंड जनरेशनल इशू। लाइक सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मार्जिनलाइज सेक्शन से, और जो भी एक जनरेशन में काम कर रहा है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन को वही दे रहा है, तो एक सोशल कल्चर एंड जनरेशनल इशू है इसमें काम में। फिर बर्गर का बहुत लो वेजेस होता है, मतलब उसको 300-200 रुपये पर डे का मिलता है, कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है इस काम में करने के लिए। इंफ्रा और वर्किंग कंडीशन दोनों बहुत पुअर स्टेट में है। अगर आप देखेंगे, मतलब यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं हैंडलूम सेक्टर की वीडियोस, जो भी डॉक्यूमेंट जिसने किया है उसका देख सकते हैं आप, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद मार्केट एक्सेस और ब्रांडिंग का चैलेंजेस है, क्योंकि हम लोगों को ही देख लीजिए, हम लोग हैंडलूम के कितने ही कपड़े पहनते होंगे यार। मुझे नहीं पता कि मैंने कब हैंडलूम पहना था या नहीं पहना था, या आप लोगों में से कितने लोग हैंडलूम पहनते हैं, और कितना कॉस्टली है हैंडलूम, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो अफोर्ड भी नहीं होता। और वहीं पे सबसे लास्ट में पॉइंट लगाया, कंपटीशन फ्रॉम मैकेनाइज्ड मशीन से। तो वो है ही ना कि जो मैकेनाइज्ड मशीन से जो कपड़ा बन रहा है ना, वो अच्छा भी है, क्वालिटी भी है और मार्केट के हिसाब से है। तो हमें ना कहीं कहीं मार्केट एक्सेस करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज जो इंस्टीट्यूट है वो काम करे इस मामले में कि कोई नया डिज़ाइन बनाए, उस तरीके से हैंडलूम बनना चाहिए। पुराना टाइम गया उस चीज़ को लेकर, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो चल रही हैं और गवर्नमेंट की जो चैलेंजेस हैं वो यही है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर स्कीम की, कि हमें कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा। बड़े बड़े जो लोग हैं या फिर थोड़े समझदार जो हैं वही इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉट लाइक कि पूरा एक इंडस्ट्रीज उठा रही है फ़ायदा। तो ये उसकी चैलेंज है। चैलेंजेस के लिए स्लिम पीसी करके, ठीक है, SILMP स्लिम और सी मतलब कंपटीशन, और ये देखो SLM SLIM और P और C, ठीक है। तो ये हो गया चैलेंजेस हैंडलूम सेक्टर के, ठीक है। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोर्ट किया है, जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम मैंने बताई दी आपको, मुद्रा लोन दे रहे हैं, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे 6% की, इनको अप टू 20 लाख से लेके ऑर्गेनाइजेशन को 20 लाख और वीवर को 25,000 तक की स्कीम देते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं लोग मुद्रा लोन में। कुछ और मार्केट असिस्टेंस करने के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट, स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट किए जाएंगे, स्किल अपग्रेडेशन की जाएगी, और हाथ करगा संवर्धन साहित्य लूम एंड सीरीज़ के लिए वर्क शेड प्रोग्राम, इंगेजमेंट डिज़ाइन, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल डिज़ाइन, है ना, एम्पावरिंग थ्रू प्रोड्यूसर कंपनीज, और डूइंग डिजिटल विथ GM पोर्टल। और GM पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट का प्लेस होता है ना, GM पोर्टल वो। और वेलफेयर मेजर फॉर हैंडलूम वीवर्स, इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, तो ये सारे कवर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो यही है जो भी था हैंडलूम सेक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दी है। और ये हमारे गिरिराज सर ने आर्टिकल लिखा था। बातों की बात करने तो काफ़ी कुछ है, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट पे बात करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट पे। बाकी आप देख ही रहोगे क्या क्या इतना काम किया गया। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर कराता हूँ डिजिटल अरेस्ट पे। और दूसरा मेडिकल सीट के एक्सेस के लिए बोला गया है, ठीक है, एक वो है। और एक कॉन्सेप्ट आया है, मतलब कि हाउस होल्ड सेविंग पे गोल्ड के लिए क्यों सेल कर रहे हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी है। एक बताया गया है रामसर कन्वेंशन, रामसर वेटलैंड साइट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, ये काफ़ी अच्छा है और मुझे इसका एक सेपरेट वीडियो बना के ये समझाना पड़ेगा, काफ़ी सही है ये, ठीक है।
फिर एक जो चीज़ है मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक मैंने न्यूज़ पढ़ी है जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी, ठीक है, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये था, स्टारवेसिंग पुशिंग मदर टू किल अ चाइल्ड अ कलेक्टिव फेलियर। हाई कोर्ट ने बोला है, गुजरात के हाई कोर्ट ने बोला है, रेगुलर बेल ग्रांट कर दी है, उसमें बोला है कि बेल टू अ सूरत वुमेन एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग हर 2-year-old डॉटर टू डेथ, observing that the case exposes a broader failure of the state and society to protect vulnerable families from hunger and extreme poverty. Granting bail to Lakshmi-Ben Solanki, who have been in custody since her arrest in March, Justice Hasmukh D. Sutar last week said the incident should not be viewed solely as an individual crime, but as a reflection of systematic shortcome in ensuring access to basic necessities such as food, healthcare, and dignity. According to prosecution, Mrs. Solanki allegedly assaulted her daughter Isa after child repeated asked for food. ठीक है. In its order, the court said social justice rests on the principle that every individual entitled to basic need, including food and shelter. Okay. It is observed that when starvation pushes a mother to such an extreme, the failure extends beyond the individual to society as a whole. The court said the incidents underscored shortcomings in the social welfare mechanism and highlighted the constitutional responsibility for a state to safeguard the nutrition, healthcare, and welfare of a child and other vulnerable sections, describing that the case is a reminder that hunger is not merely an economic issue but on involving human dignity and justice. It said that tragedy should prompt greater compassion and renewed effort to ensure that no child or mother suffer because of starvation. मतलब कितनी निंदनीय ये चीज़ है कि सूरत जैसे सिटी में, गुजरात जैसी स्टेट में 2 साल की बच्ची को मतलब एक माँ मार देती है, बीटिंग हर टू डेथ, और उसमें उसको जेल हो जाती है। फिर जज साहब बोलते हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, एक ऐसा सोसाइटी होल की प्रॉब्लम है। और रियल बात है कि आप एज अ स्टेट जहाँ पे इतने रिसोर्स, इतने संसाधन हैं, वहाँ पे एक मदर अपने बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं दे पा रही, तो इससे क्या दिख रहा है कि कितना जगह वहाँ पे इंक्लूसिविटी हो रही है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ हो रही है, नॉट इंक्लूसिविटी, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रही है वहाँ पे लोगों को लेके। तो ये था मतलब जो मुझे बताना था। एक मतलब ये बताने के लिए बहुत कुछ आया न्यूज़पेपर में, बट ये मुझे पढ़ के एकदम दिमाग दिल दोनों को हिला दिया मैंने। उसके बाद लगा यार क्या हो रहा है अपने यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में। बाद बाकी इंडिया में क्या है, देश दुनिया में अच्छी बातें होती रहेंगी, ख़राब बातें भी होती रहेंगी, सब चलता रहेगा। हम लोग चाँद पे भी जाएंगे, हम लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी देखेंगे, पेपर की भी दिक्कत आएगा। पेपर के लिए बोला है गुजरात वो छत्तीसगढ़ स्टेट ने कि क्वेश्चन पेपर लीक आर मोर हीनियस देन मर्डर। अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है तब समझ में आ रहा है, उससे पहले कहाँ से हो रहे थे आप भी। खैर कुछ चीज़ें ख़राब भी लगती हैं, जैसे लेट सपोज कल झारखंड से एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें कोई स्टूडेंट था तो वो किसी प्रिंसिपल को या किसी को ही बोल रहा था कि बैठो नीचे, बहुत तेज़ आवाज़ में कि बैठो नीचे, हमें नहीं जानते हो आप, हम कौन हैं, हम स्टूडेंट हैं, वी आर द स्टूडेंट, ये वो। ठीक है भाई, आप स्टूडेंट हैं, बट वो भी किसी के फादर होंगे ना यार, उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट होगी, वो एक प्रिंसिपल है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, मतलब सामने वाला इंसान गुनहगार नहीं है, गुनहगार कोई और है, बट आप अपनी तमीज़ दिखाइए। स्टूडेंट कभी भी चिल्लाता नहीं है यार, स्टूडेंट इस तरीके से रोता नहीं है, किसी के सामने ऐसे पागलों के तरीके से नहीं बोलता है। स्टूडेंट बहुत काम कंपोज रहता है, अपनी बातों को रखता है। झारखंड का प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं बच्चे कैसे कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो डपली लेके आ जाते हैं अपना बजाने के लिए, और अलग अलग तरह तरह के लोग अपना अपना चीज़ों करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, उनकी भी कुछ इज्जत है ना, सामने वाले पर्सन की भी। वो भी घर में जाएगा, वो सोचेगा यार क्या मैं कर रहा हूँ लाइफ में इतने दिन से। जो भी ऑर्डर आएगा वही तो पास करेगा ना, अगर उसके पास फंड नहीं है वो कहाँ से दे देगा, वो अपने घर से जेब में से बेचेगा यार। तो ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ नहीं, और किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं। और बात बाकी क्या है, यही है, सोसाइटी है, चलती रहेगी। मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूँ यार, मेरा विचारधारा मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मैं देश को खंडन विखंडन ये वो फलाने का, बट जो गलत है वो सही है ना, जो गलत है वो गलत है, मैं बोलूँगा उसके लिए। अब वो चाहे सही में हो, चाहे गलत में हो, चाहे फॉर में हो, अगेंस्ट में हो।
ना। तो दोनों तरफ देखना चाहिए मुझे, एक तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी में कि भाई सेंटीमेंट अटैच करके देख रहे हैं कि स्टूडेंट सही है सारे तरीके से, यार नहीं है, कुछ लोग वो बहुत ख़राब हैं यार, वो इस चीज़ों में ना अपना मतलब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है। सेंटीमेंट्स होके नहीं देखनी चाहिए चीज़ें, ओपन योर माइंड, ओपन योर आइज़, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ कि इसी को आर्टिकल को कराने के लिए जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना माइनिंग अराउंड रामसर वेटलैंड साइट को लेके, तो यही कराता हूँ नेक्स्ट टाइम पे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।